जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम व्यापार को लेकर के बात करेंगे कि व्यक्ति के कुंडली में कौन सा व्यापार उनको सूट करेगा और किस व्यापार से वो ढेर सारा धन कमा सकते हैं। इस पे चर्चा होगी और हम आपको बताएंगे कि कौन सा घर किसका क्या कार्य तत्व है और वहां पर जो हमारे व्यापार का कारक ग्रह बुध है, अगर वो वहां बैठ जाए तो हमको किस तरीके का व्यापार करना चाहिए जिससे कि वो व्यापार हमारा दिन दूना रात चौगुना फले। एक व्यापार ऐसा होता है कि जिसमें व्यक्ति खोल दिया, बहुत मेहनत करने के बाद फिर भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कारण क्या है जो उसमें वो इतना राइज नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहला कारण अगर देखोगे तो आपने उस ग्रह की युक्ति के अनुसार आपने वह कार्य, वह व्यापार नहीं किया जो व्यापार आपके जीवन में सूट करता है, जो व्यापार आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा व्यापारी बनाएगा। आपने उससे संबंधित कार्य ही नहीं किया, आपने बल्कि अलग कर दिया। अलग ऐसा कोई व्यापार खोल दिया कि जिस व्यापार को लेकर के आप सदैव परेशान रहते हैं उसको चलाने में। व्यापार आदमी इसलिए खोलता है कि हमको पैसे की प्राप्ति हो, हमारे पास धन आए। लेकिन होता क्या है कि जब आप उस ग्रह के मुताबिक काम नहीं करेंगे जो आपके कुंडली में आपका व्यापार है, तो आपको सदैव परेशान करेगा। फिर आप सोचेंगे कि हमने इतना सारा पैसा लगा करके मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं, लेकिन एक आदमी सब्जी बेचने वाला वो डेली वो कामयाब होता है, वो 1000-2000 रुपए कमा के ले जाता है, लेकिन हम कमा नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? सबसे पहला नंबर क्या है कि अगर आपके पंचम भाव के अंदर अगर बुध बैठा है तो आपको किस प्रकार का व्यापार करना चाहिए और पंचम भाव का जो भाव है उसकी सिग्निफिकेशन क्या है, वो क्या कहता है कि किस तरीके का काम करने से आपको फायदा मिलेगा। वो अगर आप देखो तो पंचम भाव जो होता है वो ज्ञान का है, विद्या का भाव है। अगर यहां पर आप किसी को भी कंसल्टेंसी का काम करना शुरू कर देंगे, किसी को भी ज्ञान देने का कार्य करेंगे, तो आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा, आपका बढ़िया चलेगा आपका। और दूसरी चीज क्या है कि आप शिक्षा से संबंधित यानी ज्ञान देने का काम है पंचम भाव। तो अगर आप कोई स्कूल खोल लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, आपको जीवन में उससे बहुत अच्छी कमाई होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को वो स्कूल नहीं बनाए, वो जो हैं ज्ञान देने का काम नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कॉपी किताब की दुकान खोल करके और बहुत पैसा कमाया, उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। तो आप इस तरीके से भी स्टेशनरी की दुकान खोल करके और आप खूब ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, खूब पैसा कमा सकते हैं। आपके लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस सिर्फ इतना है कि आपको कौन सा व्यापार करना है, कौन सा व्यापार आपको पैसा देगा, सिर्फ इसका चुनाव करना है। अगर आपने इसका चुनाव सही ढंग से कर लिया और आपने छोटी सी दुकान बना करके अगर शुरू कर दिया तो देखते देखते आप बहुत बड़ी दुकान बना देंगे, आप बहुत पैसा कमा लेंगे। जो पंचम भाव का ग्रह है, जो घर है, उसकी जो सिग्निफिकेशन है वो अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली का उस पंचम भाव का स्वामी जो है सूर्य है। सूर्य का बुध के साथ मैत्रिक संबंध है। सूर्य और बुध जो हैं एक बुद्धादित्य कार्य योग बनाते हैं, यानी सूर्य राजा है और बुध बुद्धि है। उस व्यक्ति का व्यापार राजा की तरह चलता है, उसके व्यापार में कभी कमी नहीं आएगी। लेकिन कब? जब उसने शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा में उपयोग आने वाली वस्तुएं हैं उसका व्यापार कर रहा है।
अगर उसका व्यापार करेगा तो उसको जीवन में कभी कमी नहीं आएगी और उसका व्यापार निरंतर चलता रहेगा। लेकिन अगर वो वहां से 19-20 कहीं इधर उधर करता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी कि उससे हट करके अगर वो व्यापार कर रहा है तो सबसे पहला नंबर ग्रहों का जो ग्रहों का कार्य तत्व होता है वो क्या होता है, जब भी वो तुम्हारे ऊपर आएंगे या तुम्हारी कुंडली में वो जो फल देना चाहते हैं तुम्हारे आने से पहले वो पहले आ जाते हैं। आप कई बार देखेंगे किसी जब ज्योतिषी के पास आप जाते हैं और ज्योतिषी आपको बताता है कि आपको चाहिए कि आप रोज स्वांग यानी कुत्ते को रोटी दें क्योंकि ये ग्रह आ गया है तो आपको बड़ा फायदा करेगा, तो आप उनसे कहोगे कि मेरे दिमाग में कल आया और कल से मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि आपके आने से पहले वो ग्रह आ गया जिसकी महादशा, अंतरदशा और पतंतर आना था, वो आ गया और आपसे उसी तरीके से काम कराने लगा और आप उस काम को कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो पंचम भाव है वो क्या है, वो शिक्षा का भाव है, ज्ञान का भाव है, खुद अर्जन करना और खुद देना। ठीक है, वहां अगर आप बैठ करके शिक्षा से संबंधित चीजों का काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा धन लाभ होगा, बहुत बढ़िया पैसे की प्राप्ति होगी आपको। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का रिंच मात्र भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये घर जो होता है इसको मूल त्रिकोण कहा गया है, यानी लग्न त्रिकोण, ये लग्न से त्रिकोण में होता है, इसलिए जो है लग्न, पंचम, नवम इनका बहुत अच्छा तालमेल बैठता है। पंचम अगर आपका विद्या है, आपका ज्ञान है, तो नवम आपका भाग्य भी है। इसलिए अगर आप इनसे संबंधित कार्य करते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपका व्यापार सदैव फलाभूत होता रहेगा, सदैव चलता रहेगा। अब उससे आप अगर मन में ख्याल आएगा कि हम तो सोच रहे थे कि बच्चों के वर्दी का काम करने का, उनके कपड़े का काम करने का, लेकिन वो कपड़ा देने जा रहे हो आप जो पहन करके शिक्षक विद्यालय जाएगा, विद्यार्थी पहन करके उसे विद्यालय जाएगा, आप उस वस्त्र का काम करने जा रहे हैं। तो इसलिए वो शिक्षा के क्षेत्र में ही आएगा, किसी दूसरे के क्षेत्र में नहीं आएगा। तो इसलिए आप शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करो पंचम भाव को देखते हुए तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर आप हट करके इधर उधर करके अगर आप काम करते हैं तो शायद आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कुछ समय तक आपका व्यापार बढ़िया चलेगा, उसके बाद किन्हीं न किसी कारणों से आपका व्यापार ठप और मंद पड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहला नंबर, व्यापार करते समय ऐसा व्यापार का चुनाव करना चाहिए जो लॉन्ग लाइफ चलता रहे, लंबा सफर के तक रहे, वो चले। वो उससे क्या होगा कि आपको अच्छा फायदा मिलेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, आपको दिक्कतें भी नहीं आएंगी। तो इसलिए पंचम भाव में अगर बुध बैठा है तो आप आंख बंद करके शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ जाओ, और जैसे ही आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ोगे आपका जय जयकार, आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपका व्यापार चल निकलेगा। ऐसे ही हम आपको तमाम सारी जानकारी देंगे। अब बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।